रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए पोटैटो लॉलीपॉप्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़रूर ट्राई करें, ज़बरदस्त रेसिपी है। और सबसे पहले बताएं कि आप लोग कैसे हैं। अल्लाह ताला आप लोग को खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हर वबाई अमराज से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर रेड बटन दबाइए, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बॉयल आलू लिए हैं 3 अदद। अब इनको हम कद्दूकश करेंगे। इसको हमने मैश नहीं करना है, कद्दूकश करना है। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, 3 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हरी मिर्च डालेंगे और बारीक कटी ही प्याज डालेंगे, 1 दरमियाने साइज़ की। तीनों चीज़ों को बारीक बारीक काटना है। लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। इसको फुल भर के लेना है। नमक अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। 1 टेबल स्पून मैदा जाएगा और हाफ़ जो है वो नींबू जाएगा। अब नींबू को इसमें निचोड़ भी लेते हैं। अगर आप कम खट्टा खाना चाहते हैं तो आप 1 टेबल स्पून भी नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चाहें तो ड्राई जो इमली का पाउडर होता है वो भी डाल सकते हैं, आमचूर पाउडर जिसे कहते हैं। 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और ये फ्रेश ब्रेड है, 1 कप मैंने इसको ब्रेड क्रूम बना लिया। 2 ब्रेड के पीस लेके उसको ग्राइंडर के जार में पीस लिया था, तो ये अच्छा सा क्रूम बन गया। तो फ्रेश ही डालेगा इसमें, बाज़ार का नहीं डालिएगा। और इसको अच्छी तरह से आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि सब चीज़ें यकजा हो जाएँ। ये देखें, इतने अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। बस अब एक छोटा सा पेड़ा लिया हमने, उसको अच्छे से प्रेस करके अच्छी तरह से दबा दबा के उसको ऐसा बनाना है। और फिर उसमें स्कीवर्स लगाना है। स्कीवर्स लगाने के बाद भी इसको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि स्कीवर्स जो है वो अच्छे से इसमें जम जाए। इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। इसी तरह से आप सारे के सारे हम रेडी करेंगे। एक पेड़ा लिया पहले, फिर उसको अच्छी तरह से हमने उसको स्मूथ कर लिया। स्मूथ करने के बाद उसको थोड़ा सा ओवल शेप दिया। उसके बाद जब हम स्कीवर्स लगाएंगे तो स्कीवर्स लगाने के बाद हमने स्कीवर्स की जगह पे हल्का सा उसको थोड़ा सा कम देना है ताकि वो थोड़ा सा लॉलीपॉप की शक्ल आ जाए। ये देखें, ये गोल से हट के ये हल्का सा हथेली को हल्का प्रेस करें और हाथों की मदद से। तो इससे कि स्कीवर्स बस लॉलीपॉप बनाने का मकसद ये होता है कि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और इसको डिश आउट करने में भी बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो बहुत अच्छी सी डिश लगती है इसलिए। उसके बाद अगर आप फ्राई करें, फ्राई करने के बाद इसमें फॉइल भी लगा सकते हैं स्कीवर्स में। 1 अदद अंडा लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके बाद ब्रेड क्रूम लिया है 1 कप। ये आप बाज़ार का भी यूज़ कर सकते हैं और घर का बना हुआ भी। अब कोट करते हैं। सबसे पहले हमने अंडे में इसको डिप करना है अच्छी तरह से। उसके बाद हम ब्रेड क्रूम लगाएंगे। अच्छी तरह से कोट कर दें। बस इस तरह से हम सारे रेडी करेंगे और मैं आपको 2 रेडी करके दिखा दूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी और बहुत अच्छी सी ये डिश है रमज़ानों के मुताबिक। तो बहुत ट्राई करिएगा, तो बहुत अच्छी लगेगी। चटपटी सी भी है, मज़ेदार भी है और झटपट बनने वाली है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन बस इसको आपने बना के 1 दिन पहले भी रख सकते हैं और वरना अगर अभी जस्ट आपने बनाया है तो आधा 1 घंटा ज़रूर इसको फ्रिज में रेस्ट देने के लिए रख दें, क्योंकि उसके बाद अगर आप फ्राई करेंगे तो वो बहुत अच्छा सा फ्राई होता है, एकदम स्मूथ। तो बस ये देखें सारे रेडी हो चुके हैं और आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में भी रख दिया था। अब फ्रिज में रखने के बाद फिर मैंने इसको फ्राई करना है और ऑयल जो है मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। अच्छे गरम ऑयल में इसको फ्राई करेंगे तो ये 2 सेकंड के अंदर सारे के सारे झटपट फ्राई हो जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल नहीं क्रैक तक नहीं पड़ता है अगर आप इसको आधा घंटा भी अगर आप फ्रिज में रख दें। और अगर 1 दिन बना के रख दें या सुबह में बना के रख दें फ्रिज में और फिर आप इसको फ्राई करें तो बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ऑयल कितना गर्म है और एक एक करके हम इसमें इसको ड्रॉप करते जाएंगे।
मैंने आपको चटनियों की रेसिपियाँ बताई भी हैं, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आप उन चटनियों के साथ आप इसको ट्राई करें या फिर आप केचप के साथ बच्चों को दें। बहुत मज़ेदार है और मायोनीज़ भी लगा के खा सकते हैं, वरना चटनियों के साथ वरना केचप के साथ। ये देखें झटपट रेडी हो चुके हैं। अब सारे के सारे इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। और मज़ीद खूबसूरती देना हो तो आपने इसके बर्स में थोड़ी थोड़ी सी फॉइल को आप इसमें लगा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए ये रेसिपी, मज़ेदार सी और झटपट बन जाने वाली। और एक दिन पहले आप इसको नीचे रखना है आपको फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखिएगा। बस ये देखें रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई करें, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।